पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का 1E अभ्यास एक्सरसाइज 1E पढ़ेंगे, वो भी कौन से किताब का, डॉक्टर मनोहरी का। ठीक है, यहाँ पर करड़ियों के कुछ नियम होते हैं। करड़ी हमेशा किस रूम में हमने बताया पाई जाती है, अपरिमेय रूम में। करड़ी चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार यह लिखा हो तो इसको बोलते हैं करड़ी चिन्ह। इस यन को क्या बोलते हैं, इस पूरे को, ये जो प्रतीक लिखा है करड़ी चिन्ह बोला जाता है। और ये जो यन होता है इसको करड़ी घात बोलते हैं। करड़ी की क्या बोलते हैं, करड़ी की घात। करड़ी मतलब सड़ की बात हो रही है, इसको करड़ी की घात बोलते हैं। और ये क्या है, इसको करड़ी गत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करड़ी गत, रेड कर्स, ठीक है, रेडी कैंड, करड़ी गत। ठीक है, ये याद रखना है। करड़ी की घात, इस वाले को यन को बोलेंगे और ये को क्या बोलेंगे, करड़ी गत बोलेंगे। सिंपल ये याद रहेगा। अब इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे एक नियम है, पहला नियम है, यदि मान लो ऐसे लिख दिया जाए इस प्रकार से और इस पर पावर यन लगा दिया जाए और इसका हम आपसे मान पूछे, ये वाला सेम है तो, यदि ये सेम है तो इसका जो मान आएगा उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे यनवा, ए का यनवा रूट पढ़ते हैं, यनवा मूल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में, ए का यनवा मूल कहते हैं। ठीक, तो देखिए मिटाने वाला काम है, ठीक करना। चलिए ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हम आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल है, मान लो लिखा है स्क्वायर वर्गमूल पर पावर 2 लिखा है ना। ये वर्गमूल का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है यहां जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 2। अभी जो हमने एग्जाम्पल एक दिया कि यदि ये वाला सेम हो, ठीक है, यनवा मूल क्या हो, ए का सेम है, तो ये वाली वैल्यू यही आ जाती है जो करड़ी के अंदर लिखी होती है। ये वाली वैल्यू क्या आती है, यही वाली आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये वाला देखो सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, सेम लिखा है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है कैसे होता है। देखो अभी हमने कहा यदि इससे लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 1/n ऐसे लिख सकते हो। या रूट में लिखा है करड़ी घात जो है यन है और ये रूट में लिखा हुआ है, तो इसको आप हटाना चाहते हैं तो इस रूप में लिखेंगे। तो जैसे इस एग्जाम्पल को देखो जरा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। या मान लो 5 लिख दिया और इस पर क्यूब भी लिख दिए, तो इसका मान क्या आएगा, क्या आएगा, 5 ही आएगा। कैसे आएगा देखो दिखाते हैं आपको। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ जब इसको हटाना चाहे रूट को तो 1/, में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। और पर पावर क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब यदि पावर पर पावर होता है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यदि इस पर घात हो तो इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई। सिंपल क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल गया, 5। क्या मिल गया, 5। तो वही डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखना चाहे तो यदि ये वाला सेम है तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक, ये समझ में आया। अभी तक क्या समझे हम कि यदि करड़ियों की जो घातें होती हैं और पर घातें होती हैं ये सेम रहेंगी तो उसका मान करड़ीगत वाली संख्या ही आएगी। मतलब ये वाली वैल्यू यदि ये सेम है, यदि ये सेम है तो यही संख्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कुछ एक नियम और देखो, ये तो सेम था तभी इतना आ गया। दूसरा नियम देखिए ध्यान से, दूसरा नियम देखेंगे। मान लो यदि करड़ियां सेम है, यदि ये वाली सेम है और इसके करड़ी घात सेम है, करड़ी घात सेम है और ये वाली जो वैल्यू है ये असमान है, तो करते क्या है, यदि इसका मल्टीप्लाई कराना होगा तो ये वाला सेम लिख देना आपको संख्या और इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना। जैसे क्वेश्चन देख लो, जैसे लिख दिया जाए ये सेम, मान लो यहाँ 5 लिख दिया गया और यहाँ घन मूल में क्यूब रूट इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर 8 लिख दिया जाए। चलिए 8 नहीं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, और हम कहें इसका मल्टीप्लाई क्या होगा,
तो देखो यहां पर ये दोनों करणियां सेम है कि नहीं सेम है, ये वाला सेम है, तो व्यास क्या करना है, ये वाला सेम ऐसे लिख लेना है आपको, ये सेम लिख देना है, बस इसका क्या कराना है आपको, मल्टीप्लाई करा देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग वाला हो गया, यदि करड़ी सेम होगी तो इन दोनों का क्या कराना है, केवल गुणा। यहाँ करड़ी सेम थी, इन दोनों का हमने देखो गुणा करा दिया, करड़ी सेम लिख देना है आपको, ठीक है। बस इतना काम करना है। मान लो ये तो गुणे में था, तब आपने ये लिख लिया, अब ये डिवाइड में हो जाए, मतलब भाग में हो जाए, तब क्या लिखोगे भैया। तो जैसे भाग में है, यहां पर मान लो n की पावर में a की पावर 1/n लिखा हुआ है, और हम इसको भाग करना चाहते हैं इसी से b से, तो क्या करेंगे, बस सिंपल, ये वाला सेम है, करड़ी सेम है ना, सेम करड़ी है तो इसको ऐसे उतार लेंगे, और इन दोनों को बस क्या करना, डिवाइड कर देना, बस खत्म। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है, मान लो बोलना ना पड़ेगा, 15 ऐसे लिख दिया गया, और हम क्या इसका आंसर बताइए। तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला सेम लिख लेना, क्योंकि दोनों सेम है, करड़ी करड़ी या दोनों सेम है कि नहीं है, बस क्या करना है, इन दोनों को भाग कर देना, 15/3, 15/3, 3 से कटेगा 3, एकदम 3, 3 बचे, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है। तो सरल करना आज हम लोग सीखेंगे। एक मिश्र करड़ी होती है और एक होती है शुद्ध करड़ी। मिश्र करड़ी क्या होती है, तो मिश्र करड़ी में ये याद रखना है, उसके साथ में कोई ना कोई पूर्णांक लगा होगा, इस प्रकार से बिना करड़ी वाला होगा, एक करड़ी वाला होगा, इसको कहते हैं मिश्र करड़ी। शुद्ध करड़ी क्या होती है, मान लो केवल √2 लिख दिया जाए, या फिफ्थ √5 लिख दिया जाए, 6 लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, ये शुद्ध करड़ी है। और ये क्या है, मिश्र। मिश्र में क्या होता है, बिना करड़ी वाला भी संख्या होता है, और शुद्ध में बिना करड़ी वाली संख्या नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलते हैं प्रश्नावली देखते हैं शुद्ध करड़ी के रूप में। हम लोग 1 का पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है पूर्ण करड़ी के रूप में लिखिए या शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। तो शुद्ध करड़ी में हमने कहा है कि कोई भी बाहर बिना करड़ी वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो शुद्ध होगा। जैसे पहला सवाल देखिए, इसमें 3-4 सवाल है, पहले का पहला सवाल, पहले का पहला क्वेश्चन आपका जो है वो आ रहा है 2/3 √40, ये है, ये अभी ये शुद्ध करड़ी में नहीं लिखा है। किस रूप में नहीं लिखा है, शुद्ध करड़ी के रूप में नहीं लिखा है। इसको आपको बनाना है शुद्ध करड़ी। क्या बनानी है, शुद्ध करड़ी में बिना रूट वाली संख्या नहीं रखनी है। तो करते क्या है, आपने पढ़ा होगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट पढ़ा है। जैसे हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 × 2 ना, तो 2 का वर्गमूल एक जोड़ा बाहर लाते हैं तो 2 आएगा। दिमाग में रखना है आपको। यहां पर स्क्वायर रूट लिखा था, तो जब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आया, 2 आया। अब जब इसको हम स्क्वायर के अंदर भेजते, स्क्वायर रूट के अंदर भेजते तो डबल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, मतलब आएगा तो बाहर अकेला, लेकिन ये करड़ी के साथ जब जाएगा तो डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना घात है, 2 है। करड़ी की घात क्या है, जितनी घात रहेगी, यदि वो बाहर लिखा है, यदि मान लो यही 3 घात होता और यहाँ 8 लिखा होता है, जब ये अंदर जाएगा तो ये 3 बार गुणा हो जाता है, और बाहर आता कितना, अकेला आता है। क्यूब का जोड़ा, क्यूब का ग्रुप बना के एक बाहर आ जाता है। सेम यहां देखिए, यहां आपको समझना है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। जब कुछ ना लिखा हो तो समझ लेना क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। अब ये जो 3 कितना लिखा है, 2/3 लिखा है। जब ये अंदर जाएगा ना तो कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। कितनी बार गुणा करना है आपको, 2 बार। चलिए देखिए, अब यहां पर ऐसे स्क्वायर रूट लिखा रहने दो, 40 लिखा है, 40 लिखा रहने दो,
बस क्या करना, ये 2 बार अंदर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जितना पावर में यहां होगा उतने बार, उतने टाइम्स इसका क्या होने वाला है, गुणा होने वाला है। यदि यही 3 होता तो इसका अंदर जब इसको भेज देते ना, शुद्ध करड़ी बनाते, तो ये 3 बार गुणा हो जाता। अब गुणा कैसे करते हैं भैया, अंश अंश में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ होता है ना। तो 40 दूना 80, 80 दूना 160, और नीचे इसका गुणा, 3 त्रिका 9, वही 160। ये हो गया आपका शुद्ध करड़ी। क्या हो गया, शुद्ध करड़ी। एक का दूसरा सवाल एक और देखिए आप लोग, अभी देखिए समझिए पहले, उसके बाद लगाना। 3/4 लिखा है, अंडर रूट में क्या लिखा है 96, इसका निकालना है। बस सिंपल क्या करना, यहां क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, यहां क्या लिखा है स्क्वायर, जब कुछ ना लिखा हो तो समझ लेना स्क्वायर लिखा। अब ये जब अंदर जाएगा तो एक स्क्वायर है ना, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, डबल बार गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बार। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है तो अंदर ये जाएगा, बिना करड़ी वाला है तो अंदर जाएगा, तो 2 बार इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3/4, 3/4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 4 से कट जाएगा। चलिए गुणा करा लेते हैं, अभी गुणा कराते हैं उसके बाद काटते हैं। ये 96, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा ना। देखिए 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये 16 से कट जाएगा, 16 1 जा 16, 6 जा 96 होता है। ये और हल करेंगे तो 9 6 जा कितना होता है 54। बस ये हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक है, और समझिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा है 3, पहले क्या लिखा है 3, फिर क्यूब रूट 2 लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब इसका क्या करना है, देखो अब की बार ये शुद्ध करड़ी तो है नहीं, शुद्ध करड़ी में ये 3 बाहर नहीं होना चाहिए, शुद्ध करड़ी में ये चीजें बाहर नहीं होनी चाहिए, ये अंदर होनी चाहिए, ये करड़ी अकेला आना चाहिए। शुद्ध करड़ी का मतलब ये होता है कड़ी के साथ कोई अदर संख्या नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, यहां 3 लिखा है बाहर, इसको अंदर भेजना है ना। ये बताओ कितना लिखा हुआ है, जब ये अंदर जाएगा तो कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। 2 लिखा था, यहां 2 लिखा था तो 2 बार गुणा हो रहा था, अब की बार वहां 3 लिखा है तो कितनी बार गुणा होगा, मतलब ये जब 3 अंदर जाएगा तो 3 बार ऐसे गुणा करा देंगे। ठीक है, गुणा कराइए, 3 त्रिका 9, 3 27 दूना 54, हो गया आंसर आपका, खत्म। एक और देखिए, चौथा नंबर 5√2 लिखा है ना, शुद्ध करड़ी बनाना है, 5 को अंदर भेजना है, कितनी बार गुणा होगा अंदर जाके, 2 बार। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है 2, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बस कुछ नहीं करना, 2 तो रहेगा रहेगा, ये 2 अंदर वैसे रहेगा, बस 5 को 2 बार गुणा कराना है 5 को। ठीक है, तो 5 इंटू 5 डबल बार हो गया, 5 5 जा 25, 2 जा 50, बस ये आपका शुद्ध करड़ी बनकर तैयार। ठीक, इतने करना है। चलिए नोट डाउन कीजिए भैया तुरंत, आज हम लोग 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 अंडर रूट 32, क्या लिखा हुआ है 2/3 अंडर रूट 32। क्या करना है इसका, सीधा सीधा शुद्ध करड़ी में लिखना है। किस रूप में लिखना है, शुद्ध करड़ी के रूप में। शुद्ध करड़ी में बाहर, रूट के बाहर कुछ संख्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। रूट के बाहर देखो क्या लिखा है, ये लिखा है ना, इसको बस क्या करना है, अंदर लेकर जाना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर घात में कितना लिखा है 2, जब ये अंदर जाएगा तो कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। ठीक है, 2/3 गुणे 2/3, बस इतने ही करना है आपको। गुणा करा दीजिए, जो आएगा आंसर 32 दूना 64, 64 दूना कितना होता है 128, और ये 3 त्रिका 9, बस खत्म काम, इतने काम करना था। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी अंदर ये जाएगा, 4√5 लिखा है, बस ये अंदर जाएगा, यहाँ कितना पावर में है, तो ये 4 बार अंदर गुणा होगा। ठीक है, तो 4 बार ना गुणा करके घात में 4 लिख दो, क्या दिक्कत है। आप चाहें 4 बार गुणा कराएं उसको अंदर ले जाकर, या घात में क्या लगा दें 4 लिख दें। यहां पर कितने पावर में था, 4 है ना, तो यदि 3 को अंदर भेजोगे तो 4 बार गुणा कराओगे, तो इससे बेस्ट है कि 3 की घात 4 क्यों ना लिख दिया जाए, कहा 4 बार गुणा कराया जाए, है कि नहीं। और 4 बार गुणा कराओगे तब भी सही है, 4 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81 आएगा। कितना आएगा,
अरे 3 की घात 4 का मतलब 3 3 3 3 3 4 बार लिखा हुआ है। अब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 होगा कि नहीं होगा? 81 होगा, होगा ना। अब 81 को फिर 4 से क्या करेंगे, 5 से गुणा करा लेंगे, 5 एकम 5 5 8 40 हो गया शुद्धिकरण। ये वाला देखो, इसको भी अंदर भेजना है, 3/4 को अंदर भेजना है, तो यहां पर क्या लगा है 2, घात में 2 है तो कितनी बार गुणा होगा? 2 बार गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4 4 दूना 8 2 एकम 2 2 दूना, ऊपर आ गया 3 त्रिका 9 और नीचे आ गया 2, बस खत्म हो गया, शुद्धिकरण बन गया। यहां देखिए पावर में क्या लिखा है 6, तो जब ये अंदर जाएगा ना कौन, यम की घात 3, तो होगा क्या, यम की घात 3 की घात में 6 आएगा। या तो यम की घात 3 को 6 बार लिखो, या सिंपल यम की घात 3 को पावर में लिख लो 6, तब भी सही है कि नहीं? और इसको सुधार करना चाहते हो तो सुधार कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, इतने ही आपके लिए सही है। यहां पर देखो पावर पर पावर लिखा है, पावर पर पावर होता है ना, तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 6 और 3 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यही आप आंसर लिख दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आगे और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें 4 सवाल है, चारों को हमें क्या करना है, मिश्र करड़ी से हटाना है। ये मिश्र करड़ी में लिखा है, मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी में लिखना है। शुद्ध करड़ी में ये बाहर लिखा है, इसको कहां भेजना है, अंदर। तो अंदर भेजेंगे तो यहाँ कितना लिखा है 2, तो ये जो अंदर आएगा x 2 बार गुणा होगा, तो इससे बढ़िया x की घात क्या लिख दो, स्क्वायर लिख दो, है कि नहीं? बस 2 बार हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। क्या किए हैं, केवल x को अंदर भेज दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं, बस। ठीक है, यहां पर भी क्या करेंगे, 1.6 लिखा है ना, ये 5 जब भेजेंगे अंदर तो ये क्या कैसे होगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब 5 का 2 बार गुणा कराएंगे कितना आएगा, अच्छा हम 25 से गुणा कराइए, कितना आएगा, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 छक्का 150, 5 155, 25 से कम 25 15 40, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला भेजिए, यहाँ पर घात में कितना लिखा है 2, जब ये अंदर जाएगा तो इसको क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस यहीं पर छोड़ देना, स्क्वायर लगा के। इसी वाले को अंदर भेजा गया है और यहाँ स्क्वायर लगा था, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा के अंदर लिख दिया गया। ठीक है, और मेहनत करना है तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 रूट, ये लिखा है ना, 4th रूट क्या लिखा है क्यू। अब ये अंदर जाएगा तो कितना पावर में है, यहाँ 4, तो इसकी घात में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सिंपल, क्यू पी की घात 4, बस हो गया आंसर। ठीक, इतने करना था। ठीक है।